Hello बच्चों, let's see the question. The question say find two numbers such that their sum is 9 and sum of their fourth power is 2417. तो हमारे पास गिवन है दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम तो मेरे पास क्या है 9 और उनका सम करें उनकी फोर्थ पावर तो हमारे इक्वल गिवन है 2417 के. फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में. तो हमारे की कॉन्सेप्ट हम बताया पे x प्लस ए इसके कंप्लीट का जो स्क्वायर है दिस इज इक्वल टू हमारे इक्वल होता है x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी के. ये था हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. सेकंड की कॉन्सेप्ट है जो मेरा इसी से फॉर्मूला आता है और अब से हमको पता है कि x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ये मेरा इक्वल होता है x प्लस ए इसे कंप्लीट का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी के. अब हम करेंगे इनकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. हम करते हैं लेट कर लेते हैं. क्या लेट करते हैं ए और बी मेरे पास क्या है ये मेरे दो रिक्वायर्ड नंबर. लेट ए एंड बी बी टू नंबर सच आ जाएगी सच दैट जो मेरे पास वैल्यू है किसकी a प्लस बी की a प्लस बी से इक्वल गिवन है 9 के और a रेस्ट टू पावर 4 प्लस b रेस्ट टू पावर 4 ये हमारा इक्वल है 2417 के. देखो अगर अपने की कॉन्सेप्ट का आ जाएगी जो हमारे पास ये रेस्ट टू पावर 4 प्लस b रेस्ट टू पावर 4 इसको होगा दिस इज इक्वल टू होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसके कंप्लीट के स्क्वायर हो जाए फिर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज हो जाएगी 2417 होगा दिस इज इक्वल टू ये मेरा इक्वल हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. इसको जूम कर लेते हैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट. वहीं क्या बताया जो वैल्यू हुई किसकी a प्लस बी इसके कंप्लीट के स्क्वायर इसको लोग इक्वल होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर क्या जाएगा यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स ऑफ a b. दिस implies that a प्लस b हमारे इक्वल है 9 हो जाएगा 9 का स्क्वायर मीन्स 81. दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी. तो क्या जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट कि 81 माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी के. हम कर देंगे बोथ साइड स्क्वायर बचेगा दिस इम्प्लाइज दैट कि 81 माइनस बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके कंप्लीट का स्क्वायर होगा दिस इज इक्वल टू यार इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर के. दिस इम्प्लाइज करेंगे बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पे 81 माइनस हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी कंप्लीट का स्क्वायर होगा दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर के. इसको जूम कर लेते हैं अपनी इक्वेशन सेकंड. हम करेंगे यूजिंग इक्वेशन कौन सी हमारा इक्वेशन सेकंड का यूजिंग इक्वेशन सेकंड किसमें हमारे इक्वेशन फर्स्ट में इन इक्वेशन फर्स्ट. और क्या इंप्लाई कर देगा ये कि दिस इम्प्लाइज दैट 2417 होगा दिस इज इक्वल टू अभी हमारा इक्वल हो जाएगा स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 81 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब हम करते हैं लेट कर लेते हैं. क्या लेट करते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये हमारे इक्वल है x के. तो हमारा क्या इंप्लाई कर देगा दिस इंप्लाई 2417 होगा ये हमारे क्लोज यहाँ पे x स्क्वायर और बचेगा माइनस 1/2 इंटू बचेगा 81 माइनस x इसे कंप्लीट का स्क्वायर. तो हमारे हो जाएगा दिस इज इक्वल टू मेरे क्लोज है x स्क्वायर
-1/2 इंटू में क्या जाएगा 81 का स्केयर प्लस और बचेगा x का स्केयर बचेगा -2 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई x बचेगा -162x। तो हमारा टाइम पड़ेगा दिस इम्प्लाई 2417 इक्वल आ गया हमारे इक्वल आ गया x स्केयर -1/2 इंटू 81 का स्केयर प्लस x स्केयर -162x। अब हम करेंगे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, हमारा बचेगा दिस इम्प्लाइज दैट कि 4834 दिस इज इक्वल होगा, ये हमारा यहाँ पे इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x स्केयर हो जाएगा -81 का स्केयर हो जाएगा 6561, फिर आ जाएगा माइनस x स्केयर जाएगा माइनस माइनस प्लस बचेगा प्लस 162 इंटू एक्स। दिस इम्प्लाइज बचेगी अब 2x स्केयर माइनस x स्केयर बचेगा x स्केयर प्लस 162 इंटू एक्स, फिर बचा जाएगा -6541 माइनस 4384, तो हो जाएगा यहाँ पे -11395। दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला देगा दिस इम्प्लाइज बचेगी x स्केयर प्लस 162 यहाँ पे 215x माइनस 53x माइनस 11395। दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज करेंगे फर्स्ट टू टर्म में से हम x को कॉमन ले ले पाएगा कि यहाँ पे x प्लस 215, फिर करेंगे नेक्स्ट टू टर्म में से -53 को हम कॉमन ले ले पाएगा -53 इंटू बचेगा यहाँ पे x प्लस 215। दिस इज इक्वल टू 0। तो और क्या इम्प्लाई कर दे यहाँ पे कि दिस इम्प्लाइज दैट x -53 इंटू आ जाएगा x प्लस 215। दिस इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट x हमारे से इक्वल हो सकता है 53 के, और हमें सकता है क्या x हमारे से इक्वल होगा यहाँ पे -215 के। तो क्या जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट x हमारे से इक्वल था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 53, और अभी क्या जाएगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू -215। अब देखो हमारे पास यहाँ पे a स्क्वायर भी पॉजिटिव मेरा b स्क्वायर भी पॉजिटिव, बिकॉज a और b मेरे दोनों कहते हैं रियल नंबर, तो मेरे पास ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जब इक्वल होगा दिस इज इक्वल टू 53। तो आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट कि a प्लस b इसके कंप्लीट का स्क्वायर आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ a b। दिस इज इक्वल टू 53। इसको जूम कर लेते हैं अपनी इक्वेशन थर्ड। हमारे पास क्या था कि a प्लस b जो था मेरा किसके इक्वल था, ये हमारा इक्वल गिवन था 9 के। तो आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट कि जो मेरा a से इक्वल आ जाएगा a यहाँ इक्वल आ जाएगा 9 माइनस b के। तो हमारे पास क्या देगा इक्वेशन कौन सी, थर्ड इक्वेशन थर्ड, और क्या इम्प्लाई करा पे कि दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस बी से कंप्लीट का स्क्वायर, a प्लस मेरे इक्वल है 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर मींस 81 माइनस हो जाएगा 2, a हमारे से इक्वल है 9 माइनस b के हो जाएगा b। दिस इज इक्वल टू 53। दिस इम्प्लाइज हो जाएगी 81 माइनस 2 हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई भी हो जाएगा 9b माइनस b मल्टीप्लाई भी हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 53। तो हमारा क्या इम्प्लाई करे यहाँ पे कि दिस इम्प्लाइज हो जाएगी 81 माइनस 53 मतलब होगा दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 9b माइनस b स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज हो जाएगी 81 माइनस 53 मीन 28 इज इक्वल टू 2 इंटू 9b माइनस b स्क्वायर हो जाएगा 2 1 जार 2 एंड 2 14 जार 28। तो क्या इम्प्लाई कर देगा दिस इम्प्लाइज हो जाएगी b स्क्वायर माइनस 9b प्लस 14 दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट कि b स्क्वायर माइनस हम ले सकते हैं यहाँ पे माइनस 7b माइनस 2b प्लस 14 दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज ऐसा करेंगे फर्स्ट टू टर्म में से हम b को कॉमन ले बचेगा यहाँ पे कि b माइनस 7, फिर करेंगे नेक्स्ट टू टर्म में से माइनस 2 को कॉमन ले बचेगा यहाँ पे फिर b माइनस 7 दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट कि b माइनस 2 इंटू बचेगा b माइनस
7, यहाँ से हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 0। फिर क्या इम्प्लाई कर देगा, दिस इम्प्लाइज है तो मेरा बी किसके इक्वल होगा 2 के, या मेरा देगा बी मेरे इसके इक्वल होगा 7 के। देखो अगर बी मेरे इक्वल है 2 को मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट कि ए इज इक्वल टू 9 माइनस 2 मीन्स 7। तो हमारे पास जाएगा अगर बी मेरे से इक्वल है 7 हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 7 2, उसको लगा जाएगा कि दिस इम्प्लाइज दैट कि रिक्वायर्ड, हमारे पास कौन से 2 नंबर क्या देंगे, रिक्वायर्ड टू नंबर are 7 and 2. So the final answer is required to number are 7 and 2. I hope you understood it well. All the best. Thank you.